श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज सतलापुर तालाब क्षेत्र में आना हुआ। दूर से ही देखा कि एक धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर वायुमंडल में लहरा रही है। मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न अपने जो दर्शक हैं उन्हें भी यहाँ के जो दिव्य श्री विग्रह है उनके दर्शन कराए जाएं, क्योंकि कहा है कि दरस परस मज्जन अरुपाना कटहि पाप कहे वेद पुराना। रामचरितमानस की ये चौपाई है कि दर्शन से, स्पर्शन से और स्नान से पाप की राशि नष्ट हो जाती है। मंदिर परिसर में यह ब्रह्म वृक्ष स्थित है। कहते हैं कि पीपल की जो पूजन करते हैं, जो नित्य प्रति पीपल के नीचे दीपदान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनके जीवन में पितृदोष, ग्रह दोष और नाना प्रकार के जो दोष होते हैं वे दोष होते नहीं हैं। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। सारा व्रत करने से, सारे दान देने से, सारे तीर्थों की यात्रा करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है वह पुण्यफल पीपल वृक्ष का जो है दर्शन और पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। देखिए, यह बंधु यहाँ विराजित हैं, तो इनका परिचय जानते हैं। अपना शुभ नाम बताइए भगवान। ऋतिक चौहान। ऋतिक चौहान, आप यहाँ प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं मंदिर में। जब दर्शन करने आते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति प्राप्त होती है। देखिए, ऋतिक चौहान का कहने का आशय है कि मंदिर में दर्शन करने जब आते हैं तो उससे शांति प्राप्त होती है। अब चलिए हम आपको मंदिर में विराजित जो देव मूर्तियां हैं, अभी ये कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो जो मंदिर में देव मूर्ति विराजित हैं उनके दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर शिव परिवार विराजमान है। भगवान का त्रिशूल है, शंकर जी का डमरू है और नंदी गण है। स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती और गणपति जी हैं। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, तो भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। यहाँ पर मंदिर का हॉल है। यहाँ पर बैठ कर के भक्तगण सुंदरकांड, सत्यनारायण की कथा और जो भी छोटे छोटे आयोजन होते हैं वह सब करते हैं। ये देखो, बड़ी अच्छी जगह है, ये बड़ी सुंदर जगह है। दीप जल रहे हैं, धूप बत्ती लगी हुई है और हमारा दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी आप मंडी द्वीप की यात्रा करें तो एक बार सतलापुर तालाब के किनारे स्थित हनुमान मंदिर की दर्शन करने के लिए जरूर आएं। भक्त लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर एक साधक बंधु विराजे हुए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। चलें इनके पास में, यदि थोड़ा सा समय दे दें और चर्चा कर लें तो इनकी बड़ी कृपा रहेगी हमारे ऊपर। बंधु, जय श्री राम जी की। जी भगवान जी, अपना शुभ नाम बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम ज्ञान सिंह प्रजापति है। ज्ञान सिंह जी प्रजापति जी, कहाँ यहीं रहते हैं सतलापुर? मैं मंदिर के बाजू में ही रहता हूँ। जी जी जी। काफ़ी दिनों से रह रहे हैं यहीं पे। जी। बड़ा प्राचीन मंदिर है जी। कई सालों पुराना है और यहाँ पे जो भी लोग नियम पूर्वक मंदिर में दादाजी के यहाँ आते हैं जी, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्ण होती है जी।
अच्छा, आपका कहने का आशय ऐसा है कि ये निर्माण तो नया है, परंतु काफी पुराना है। हनुमान जी दादाजी का जो श्री विग्रह है, जो स्थान है, वो काफी पुराना है। और यहाँ आने से ध्यान पूजन या मनौती मांगने से मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। जी, तो देखिए, ज्ञान सिंह जी प्रजापति के कहे अनुसार यह एक ऐसा दिव्य स्थान है कि जहाँ पर जब आप आते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, मनौती मांगते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मन में थोड़ी सी इच्छा ऐसी है कि ज्ञान सिंह जी, यहाँ गुरुजी भी आते होंगे पूजन करने? जी, गुरुजी भी आते हैं। तो चलिए उनका दर्शन करवा दीजिए। कहाँ विराजे हुए गुरुजी? यही मंदिर प्रांगण में ही विराजे हुए अच्छा, हैं। मंदिर प्रांगण में ही विराजे हैं जी। किधर विराजे हुए भगवान? ये भगवान के दादाजी के बिल्कुल समक्ष। अच्छा, दादाजी के सामने ही विराजे हैं। विराजे तो हुए। चलिए दादाजी के सामने चलते हैं और गुरुजी के दर्शन करते हैं। ये देखो, आहा, अरे विप्र मूर्ति यहाँ विराजित हैं। तो गुरुदेव, हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें आप कि हनुमान जी की पूजन करने से क्या लाभ होता है, हमें क्यों उनकी पूजन करना चाहिए? जी देखिए स्वामी जी, जी वैसे तो अपने हिंदू संस्कृति में जी जो भी देवी देवता हैं, जी हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, राम जानकी हो गई, माता जी दुर्गा जी हो गई, जी ये सब हमारे आराध्य हैं जी, हमारे पूज्य हैं जी, हमारे संस्कृति के देवी देवता हैं जी, इनकी सबकी अपने को पूजन आराधना करनी चाहिए जी, इससे आत्मिक शांति मिलती है, आत्म बल मिलता है जी, और अपनी घर परिवार की सुरक्षाएं व्यवस्थाएं होती हैं, जी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती जी, है। जी, ये सब हमारी आपकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। जी। अब आपका प्रश्न है कि भाई हनुमान जी की पूजन क्यों करना चाहिए? जी, तो हनुमान जी वो शक्ति हैं, जी, अपने श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है जी, कि कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं होत तात तुम पाही। जी, जामवंत जी ने जी, हनुमान जी से कहा है और ये प्रसंग उस समय का है जब माता जानकी की खोज में इनके साथियों के साथ समुद्र के तट पे पहुँचे थे। जी, वहाँ कुछ मतलब अपने जो संपाति जी थे जी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि माता जी लंका में है, तो जी, 100 योजन यानी 400 कोस का समुद्र सामने आ गया। जी, 400 कोस का। जी, जी, हाँ, उसको लांघने के लिए जी, सब लोगों ने अपना अपना बल का बखान किया, जी, पर जी, उसमें एक चौपाई है कि अंगद कयहूँ जाहूँ में पारा और जिये संशय कछु फिरती वारा। जी, इसके बाद में जामवंत जी ने फिर इनको अपना बल याद दिलाया जी, कि भाई आपका जन्म इसीलिए हुआ है राम सेवा के लिए, जी, और ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो कि आप नहीं कर सको। जी, तो इस भाव से भक्त लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, उनके श्रृंगार की व्यवस्था करते हैं। जी, यहाँ पे प्रति मंगलवार और शनिवार को दादाजी का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जो आपके सामने अभी जी, प्रस्तुत है। जी, और लक्ष्मण सप्ती के टाइम पे जी, जी, और माता जी की खोज करने के लिए। जी, और जहाँ तक के जो अहिरावण महिरावण हुआ करते थे, जी, वो प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को हरण करके पाताल लोक में ले गए थे, तो वहाँ से भी दादाजी ने उनके लिए छुड़ा के लेके आए थे। जी, ऐसे भावनाओं के साथ में, और हमारे जो वेद पुराणों में वर्णन है उनके आधार से कलयुग में दादाजी का विशेष महत्व है। भगवान श्री राम प्रभु जब अपने साकेत धाम के लिए पधार रहे थे, तो उस समय पे ये आदेश दे के गए हैं हनुमान जी के लिए कि कलयुग में सब आपको ही संभालना है, आपको ही देखना है। जी, इस हिसाब से दादाजी का पूजन अर्चन, दर्शन, जी, मनन
ये सारी चीज़ों का विशेष महत्व है और विशेष भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं यहाँ पे जी और आके दर्शन पूजन करके अपने आत्मा को शांति महसूस करते हैं। और जो भक्तों के कार्य हैं उनकी यहाँ मानौती मांग करके प्रार्थना करके और जो अपने कार्यों को संपूर्ण होने की आभास करते हैं और यहाँ पे आके बाद में अपना जो भी है दान धर्म, रामचरितमानस, अखंड रामायण, सुंदरकांड का आयोजन, दादाजी की सेवा का जो भी है सद्भाव, वो सब यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, गुरु महाराज ने बताया कि हनुमान जी की पूजन क्यों करना चाहिए। गुरु महाराज जी का कहने का मूल आशय ऐसा है कि कलयुग में जब ये कलयुग प्रारंभ हुआ और प्रसंग है वैसे ये त्रेता युग का, कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने धाम को जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि अब मेरे जाने के पश्चात द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण अवतार की भी तुमको सहायता करना है। इसके बाद में जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो सारे देवी देवता अपने अपने धाम को चले जाएंगे और उस समय कलयुग में तुम ही प्रत्यक्ष देवता के रूप में धर्म की ध्वजा लहराते रहना। तो बंधुओं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं और जो काम आपका कहीं नहीं बनता हो, आपको कितनी भी परेशानी हो, कितने भी संकट आपके सामने हो, तो रामचंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके कृपा प्रसाद से हनुमान जी महाराज आपके सारे जो कष्टों का हरण करते हैं। बंधुओं, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन और कर लेते हैं कि यदि आप अपने किसी प्रोडक्ट की प्रसिद्धि चाहते हैं, आप अपनी कला को जनता के सामने रखना चाहते हैं, आप अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप हमसे निश्चित संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनकर आपकी बात को जनता के सामने ले जाएंगे और जो आपकी विचारधारा है, चाहे आपकी राजनीतिक विचारधारा हो, आर्थिक विचारधारा हो, सामाजिक विचारधारा हो, उस विचारधारा को भी जनता के सामने रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।